अस्सलाम वालेकुम क्लास। तो बच्चे आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं केमिस्ट्री का वो है हमारा टॉपिक सॉल्यूशन। सॉरी, अब हम टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। आज आपको बहुत ज़्यादा खांसी हो रही है, क्या मैं आपके लिए पानी ला दूँ? आज मैंने सुबह के वक्त जो है ना बाइक पे तकरीबन 30-40 किलोमीटर ट्रैवल किया तो स्मोक पड़ी हुई थी जिसने मेरे गले पे जो है ना बहुत बुरा असर डाला है। जी जैन खड़े हो जाओ। सर मेरा क्वेश्चन है, ये स्मोक होती किस वजह से? बच्चे जब इन दिनों में ज़्यादातर हवा में नमी होती है ना तो धुआं वगैरह जो पैदा होता है उस नमी के साथ मिलता है, उस फोग के साथ मिलता है जिससे स्मोक बनती है। तो इस धुएं की बहुत सी वजूहत है और मेरे मुताबिक सबसे बड़ी जो वजह इन दिनों बनती है वो है चावल की फसल। जब चावल की फसल काट लेते हैं ना लोग तो उसके बाद जो उसकी बाकियात बच जाती है तो फसल को जल्दी साफ़ करने के लिए उस सब सारी फसल को जो है ना आग लगा दी जाती है जिससे बहुत ज़्यादा धुआं पैदा होता है। तो इन दिनों पाकिस्तान और भारत में जो है ना फसलें जलाने की वजह से बहुत ज़्यादा धुआं पैदा होता है जिसकी वजह से स्मोक बनती है। दूसरी बड़ी वजह इसकी वो हमारी गाड़ियाँ हैं, कार्स वगैरह, बाइक्स वगैरह जिसमें हम पेट्रोल जो है ना इस्तेमाल करते हैं। उससे क्या होता है, धुआं पैदा होता है, आपको पता है। और धुएं से क्या बनती है, फिर अल्टीमेटली स्मोक बनती है। तीसरी बड़ी वजह ईंटों के भट्टे हैं। जो ईंटों के भट्टे हैं वहाँ पे ईंटें पकाने के लिए आपको पता है आग वगैरह इस्तेमाल की जाती है, उससे भी जो धुआं पैदा होता है वो भी स्मोक का बायस बनता है। सर जी, मेरा सवाल ये है कि हम इस स्मोक को रोक कैसे सकते हैं? हाँ बहजाद, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मैं बताऊँ? हाँ बताओ सी। सर, किसान इस बात से ना वाकिफ़ हैं कि फसलें जलाने से भी धुआं पैदा होता है जो स्मोक की शक्ल इख्तियार करता है। अगर किसानों को आगाही पैदा की जाए कि फसलें जलाने से भी स्मोक पैदा होती है तो वो इस अमल को कम कर दें। शाबाश, बिल्कुल सही तरीका बताया आपने। बैठ जाए। क्या आप में से कोई और जो है ना इस डिस्कशन में हिस्सा लेना चाहता है? जी सर। हाँ बताओ। सर जी, हमने इलेक्ट्रिकल बाइक ली है सर जी, उससे भी ये स्मोक में वाज़ह कमी हो सकती है। जी अब्दुल्ला बच्चे, आपने बिल्कुल ठीक कहा। हम इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स इस्तेमाल करके भी स्मोक में वाज़ह कमी ला सकते हैं। आपको जैसे कि पता है ज़्यादातर जो गाड़ियाँ हैं आपकी वो पेट्रोल, डीजल और सीएनजी पे चलती हैं जिनसे जो है ना स्मोक पैदा होती है और स्मोक से अल्टीमेटली स्मोक पैदा होती है। सर जी, जिनके पास इलेक्ट्रिकल व्हीकल नहीं है वो कैसे स्मोक में कमी ला सकते हैं? बच्चे ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि अगर आप इलेक्ट्रिकल व्हीकल अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप क्या करें। बच्चे पहली बात तो ये कि आप बाइक या व्हीकल जो भी आपके जिस टाइप की भी आपके पास गाड़ी है उसका इस्तेमाल कम से कम कर दें। जिन रस्तों को आप, जिन मसाफत को आप पैदल तय कर सकते हैं उनको पैदल तय करें और बाइक का इस्तेमाल कम कर दें। दूसरी बात ये, अपनी गाड़ी को, अपनी बाइक को बाकायदा सर्विस करवाएं, उसकी टाइम पे सर्विस करवाएं। आप देखते हैं जब टाइम पे मेंटेनेंस नहीं होती गाड़ी की तो वो धुआं छोड़ना शुरू कर देती है जो कि स्मोक का बायस बनता है। जो सर जी हम घर के बाहर कूड़ा इकट्ठा करते हैं उसको जलाते हैं, वो भी क्या स्मोक का बायस बनते हैं? जी बच्चे, जो आप कूड़ा वगैरह जलाते हैं वो भी स्मोक का बायस बनता है। सर जी, जो फैक्ट्रियां और ईंटों के भट्टे धुएं का बायस बन रहे हैं, हम इनको कैसे रोक सकते हैं? दरअसल बच्चे, हमारे यहाँ जो फैक्ट्रियाँ और ईंटों के भट्टे काम कर रहे हैं ना वो 20-20 साल पुराने हैं, उनमें अभी भी जिद्दत इख्तियार नहीं की गई। अब जदीद सिस्टम आ गए हैं, जो ईंटों के भट्टे के जो वैक्यूएटर होता है जिससे धुआं निकलता है उस पर लगा दिए जाते हैं जो कि उस धुएँ को एक ऐसी गैस में कन्वर्ट कर देते हैं जो कि स्मोक का बायस नहीं बनती। तो इस जदीद सिस्टम पे जो है ना तमाम कारखाने और ईंटों के भट्टे कन्वर्ट होने चाहिए, लेकिन हमारी सुस्ती है। हम समझते हैं कि इस पे हमारा नुकसान होगा, पैसे ज़्यादा लगेंगे, लेकिन उसके बाद क्या होता है, हम खुद ही बीमार होते हैं, हमारे बच्चे बीमार होते हैं स्मोक से, तब भी वक्त का ज़िया होता है, पैसे का ज़िया होता है और सेहत का भी ज़िया होता है। हमें चाहिए कि पाकिस्तान के नुकसान को हम अपना नुकसान समझें और ऐसे कारआमद काम करें जिससे पाकिस्तान को फ़ायदा हो, ना कि नुकसान पहुँचे। सर, आज मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है। मैं इससे अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और महल्लेदारों को सबको आगाह करूँगा ताकि वो भी स्मोक से बच सकें और इसे ख़त्म करने में मदद। आज का जो हमारा लेक्चर था ना वो बहुत ही फ्रूटफुल था, बहुत ही मुफीद बातें हुई हैं। मुझे उम्मीद है कि आप ये बातें दूसरों तक भी पहुँचाएँगे और माहौल में मुस्बत किरदार अदा करेंगे जिससे जो है ना स्मोक में कमी आए। तो इंशाल्लाह अगली क्लास में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।